3 फीट 4 इंच का जंप एक ऐसी लड़की आपके सामने करेगी जो अभी 2 फीट भी नहीं कर पा रही। बोलना कुछ नहीं, हमारे पास सबसे पहले ये हो जाना होना चुप। तुमसे बात ही नहीं करते, बॉडी से बात करते। बॉडी अपना दिमाग भी तो यूज करो। यहाँ पे रखना है पैर और सब नहीं, पहले जूता उतारना है। एक्चुअल में यही हाई जंप का सही टेक्निकल मेथड है। जब आप टेकअप उठाती हो तो बॉडी तेज वाले में ना कमी है, आप तेज नहीं हो रहे। अब देखिए थोड़ा थोड़ा हाइट बढ़ाते। चलिए ठीक। देखो एक गलती क्या करा आपने, बताओ मुझे क्या गलती की। एकदम स्लो, अब हो जाए एकदम तेज। ठीक, देखो दूसरा पैर तो आप पास मानी जाएंगे। चलो अब देखो ऐसे बार बार लग जाएगा तो जो जंप हो रहा है ना वो भी खराब हो जाएगा, तो हड्डी पे दिक्कत हो जाएगी। एकदम तेज हो, एकदम तेज खींच दे। की जंप क्लियर थी, आप दूर हो गए। अगर आप कैसी बेवकूफ लड़की हो, अरे बड़ी बात, हम बोले थे 3 चांस में होगा, लास्ट चांस हुआ कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा तरह की गलती करी और कि जो बच्चा हमारे पास नहीं आ पा रहा है। और ऐसी ही गलतियाँ, क्योंकि हाई जंप आने से ऐसे बच्चे हमारे पास जंप सीख पाते हैं जो कि हमारे पास नहीं भी आ पा रहे हैं। किस अधिकतर मतलब लोग जो भी गुरु होते हैं उनका मतलब उनका अर्थ होता है कि मतलब जो पीछे हैं उनको वो आगे बढ़ाएं। लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल वही करते हैं कि जिसको आता है उसी को और आगे बढ़ते हैं ताकि उनका नाम हो। पर सर ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार करा लिए, नहीं हुआ तो छोड़ दिए। सर ऐसा नहीं करते हैं। इस मामले में सर बहुत अच्छे हैं और हमको सर से ही सीखना था, इसलिए अगर हम सारे टीचर मिलकर के ऐसे बच्चों का हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो और मेहनत के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से अपने आप को तैयार कर पाते हैं। और उसका सकारात्मक परिणाम ये होता है कि एक दिन ऐसे ही बच्चे हमारे पास वर्दी में आते हैं। बड़ी बात। चलो इधर आ जाओ, यहाँ से करो। इधर से, हाँ टेप उधर रखा होगा, देख। हमको ये वाला नहीं सीखना है। बोलना कुछ नहीं, हमारे पास सबसे पहले ये हो जाना होना चुप। जब सिखाते हैं जो हम बोलते जाए करते रहने, एक वर्ड भी बोलना नहीं है। हम बॉडी से खुद देखेंगे, तुम बोलोगी तुमको पता नहीं तुमको करना क्या है। हम बॉडी देख के बताते हैं, हम तुमसे बात ही नहीं करते, हम बॉडी से बात करते हैं। बॉडी जो बोलेगी वैसे करा देंगे। चलो अब इधर से करो, तेज दौड़ जाओ, बस इधर यही रहना। चलो इस वाले लाल रबड़ के इधर से ही कूदना, इधर मत आना। चलो हाँ ठीक, इधर से ही होगा तुम्हारा जंप। आओ अभी देखो 2 फीट भी गिरा रही हो ना, करो 2-3 बार करो। देखिए गाइस ये लड़की बिगनर है अभी और महज 2 फीट का हाइट लगा रखा है। ये भी गिर रहा है आपके सामने, अभी थोड़ी देर में ही ये कर जाएगी जंप। चलो ठीक, फिर से जब भी निकलो उधर से निकलो ना। अब इसको हटा के नहीं आओगी, अपना दिमाग भी तो यूज करो। पहले कभी नहीं करी हो जंप? चलो फिर से करो। अभी हम तुमको बता इसलिए देख रहे कितनी कितनी गलतियां कर सकती हो। हम एक बार में करा देंगे। आओ फिर से आओ, जितना गड़बड़ कर सकती हो करो। नहीं जूते में करो। अब सुनिए हमारी बात, हमेशा याद रखेंगे कि आप अपना लेफ्ट लेग यहाँ रखेंगे। कौन सा वाला? और पहले कौन सा उठेगा? राइट उठेगा। और जो दूसरा पैर है ना वो आप कर देती है फोल्ड और बॉडी को यहाँ मोड़ रही है, तो ये मोड़िए मत। मोड़ने की वजह से पैर टेढ़ी हो रही है जो कि लग रही है। आपकी इतनी हाइट है, आपका वेट भी ठीक है, तो जंप तो आपका 3-3.5 आराम से जाएगा जो 2 पे लड़ा रही हैं आप। अब जूता उतारिए और कोने पे रखिए जूता जल्दी से। और जो बोले फटाफट चाहिए, मेरे को लेट नहीं करना है। यहाँ पे रखना है पैर और सब नहीं, पहले जूता उतारना है। तो गाइस बिल्कुल बिगनर बच्ची, गांधी मैदान पटना गेट नंबर 12 के पास से मैं आपसे बात कर रहा हूँ और यहाँ पे हाई जंप सिखा रहा हूँ। देखता हूँ कि ये बच्ची अपना आज बेस्ट कितना मार के जाती है। वीडियोस बिल्कुल जेन्युइन रहता है हमारे वीडियोस में कोई ऐसा चीज़ नहीं होता है कि हम किसी सिखाए बच्चे को ला करके आपको उसका परफॉर्मेंस दिखा दें। हमारा हमेशा मकसद ये रहता है कोई ऐसा बच्चा जो बिल्कुल फ्रेशर है, जब हम उसको सिखाते हैं ना तो बहुत तरह की वो गलतियां करता है। उस पर्टिकुलर गलतियों को हम अपने वीडियो के अंदर में डिटेल वाइज सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन आपको हमारी वीडियो से मिलता है, एक्चुअल में यही हाई जंप का सही टेक्निकल मेथड है जो कि वीडियोज़ के माध्यम से हमारे व्यूअर्स तक पहुँचता है और व्यूअर्स को फिर हमारे टेक्निकल मेथड का लाभ मिलता है, जिससे कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो हमारे पास नहीं आ सकते ट्रेनिंग करने के लिए। किसी को फाइनेंशियली इशू है, किसी को बहुत दूर पड़ता है, किसी के घर वाले अलाउ नहीं करते हैं। बहुत गर्ल्स ऐसी हैं जिसको अलाउ नहीं होता कि आप बाहर जाके तैयारी करो। तो खास करके ऐसे बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ
और देख सकते हैं आप कि उसी में से एक ऐसी बच्ची है जो जंप नहीं कर पा रही है और अभी ही करेगी, और मीटर से मैं नाप के बाकायदा दिखाऊंगा इसका पासिंग मेजरमेंट क्लियर करा के। ओके, अब देखिए आपको पहला चीज़ तो याद रखना है कि ऑलवेज स्टार्टिंग विथ स्लो। जब भी आप स्टार्ट लेती हो ना तो स्लो लेना है, और ऑलवेज फिनिशिंग विथ फास्ट। जब आप टेक ऑफ उठाती हो तो बॉडी आपकी उस समय तेज़ होनी चाहिए थोड़ी सी। अब कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, 2-3 जंप करेंगे तभी पता कर पाएंगे हम, ठीक है। तो आप इधर रहो, यहाँ से आप स्टार्ट लेंगी, यहाँ तक आप स्लो रहेंगी और यहाँ के बाद आप फास्ट हो जाएंगी। आपका लेफ्ट लेग यहाँ होगा, राइट ऊपर आएगा। चलिए आई, अब एकदम तेज़ हो जाइए, एकदम तेज़ हो जाइए, दैट्स इट। अभी क्या कि तेज़ वाले में ना कमी है, आप तेज़ नहीं हो रहे। अब देखिए थोड़ा थोड़ा हाइट बढ़ाते जाइए, आप फटाफट जाया कीजिएगा। 2 से 2.5 फीट पे ले आते हैं, रखिए। हाँ ठीक, अभी क्या है ना कि आपको थोड़ा सा तेज़ होना है ना। जब हम आपका हाथ छोड़े तो आप तेज़ होना, बॉडी झुकाइए, पेट झुकाइए। अब स्लो चलिए, स्लो। अब होइए एकदम तेज, एकदम तेज, फेंकिए। चलिए ठीक, आइए फिर से। अब देखो एक गलती क्या करा आपने, बताओ मुझे क्या गलती किया? पैर मुड़ गया, तो यही गलती। और दूसरी गलती बताओ? लाल रबड़ लगा रखे। क्या मैंने बोला था कि लाल के इधर से निकलना? आपकी बॉडी उधर गई, लाल की बॉडी उधर जाती जाएगी, दूसरा पैर लगता जाएगा। चलिए उधर, इधर आओ, हाथ दो। लाल रबड़ देख रही हो? लाल रबड़ के इधर कहीं रास्ता यूज़ करना है, उधर का डंडा यूज़ नहीं करना है। बॉडी झुकाओ, स्लो हो जाओ, एकदम स्लो। अब हो जाओ एकदम तेज, ठीक। देखो दूसरा पैर चला दिया। आपको यहाँ पे लेफ्ट बोले चलाने, आप उल्टा चला दिए। चलिए आइए फिर से, ऊपर लगाइए, बॉडी झुकाओ, स्लो हो जाओ। अब एकदम तेज हो जाओ, ठीक। रनिंग स्पीड रुक रही है यहाँ पे, लास्ट की स्पीड नहीं होते हैं आप। जल्दी आइए, मीटर रखा होगा बैग में। अरे मीटर दे रहे बुआ, अरे मीटर दो पास। अब देखिए प्रयास करते हैं कि 3 फीट का जंप ये लड़की करती है कि नहीं। कितना है ये? एग्जैक्ट 3 फीट, ठीक है। एक बार इधर भी नाप देते हैं, इधर भी 3 फीट से 1 इंच ऊपर है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर से बस। अब आ गए ये 3 फीट पे। अगर आप आज इतना कर लेती हैं तो आप पास मानी जाएंगी। फिर धीरे धीरे सीखने के बाद फिर आपकी हाइट बढ़ाएंगे, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक स्लो? हाँ, यहाँ तक आपको स्लो रहना, और यहाँ के बाद अब जितना तेज हो सकती हैं उतना तेज हो जाना। चलिए स्लो आइए, और ये तेज, पास हो गई एक ही दिन में। अभी नहीं हो रहा था ना 2 फीट भी, अब पास हुई। चलिए फिर से आइए, चलिए थोड़ा पीछे होइए, और पीछे होइए। अब यहाँ से यहाँ तक स्लो आइए, स्लो। अब होइए एकदम तेज जितना हो सकती है। चलिए पास हो गई। अब हम देखते हैं, आपको 3-4 चाहिए था ना, नेक्स्ट से 3-4 चाहिए हमें, है ना। तो 3-4 लगा के देखते हैं। अब जाइए उधर। तो गाइस, बिहार पुलिस के लिए फर्स्ट मेजरमेंट जो पासिंग मेजरमेंट है, जो क्वालिफाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो है 3 फीट। दूसरा एक्स्ट्रा आपको नंबर चाहिए, ज़्यादा नंबर चाहिए, तो आपको मिनिमम 3-4 का जंप करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं 3 फीट 4 इंच लगा के। तो अब आप देख लीजिए, यहाँ पे है 3 फीट 4 इंच, दिख रहा है? 3 फीट 4 इंच का जंप एक ऐसी लड़की आपके सामने करेगी जो अभी 2 फीट भी नहीं कर पा रही थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है कि आपको डरना नहीं। अगर डर के, क्योंकि देखिए आपकी बॉडी पतली है, आप में बॉडी वेट ज़्यादा नहीं है, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल भी है, तो आप जो है 3-8 का जंप मार सकती हैं। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, जितना मार सकती हैं उससे कम लगाया है मैंने। वही बंदा इसको जंप नहीं मार पाएगा जो वहाँ जाके डर जाएगा। डरना नहीं है, आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, समझ में आया? डरना नहीं है। लाल वाला रबड़ के इधर से, ठीक है। बॉडी झुकाइए थोड़ा, और डरना नहीं। चलिए स्लो आइए यहाँ तक, और एकदम फास्ट होइए। अब एकदम तेज होइए, एकदम तेज। चलो अब देखो क्यों लगा चोट, क्यों लगा बताओ? लड़ तो गया, तो सबको दिखा, लड़ा क्यों? स्लो हो गए थे। और दूसरा कारण नहीं पता। ये पैर ऐसे आ रहा है फोल्ड, ये ऐसे निकल ही नहीं रहा सीधा, पिटेंगे पकड़ के। फोल्ड था तभी लड़ा, एक हिस्सा जंप से पार हुआ तो इसका मतलब जंप है। हमको जवाब चाहिए हाँ ना में।
अगर एक हिस्सा बॉडी का उधर पास हुआ है तो जंप से ही तो पास, नीचे से तो गई नहीं थी, ऊपर से ही गई थी, इसका मतलब जंप है, फिर भी लड़ गया। तो क्या जंप का इशू नहीं है, टेक्निकल इशू है, टेक्निक ठीक करना है। ऐसे बार बार लग जाएगा तो जो जंप हो रहा है ना वो भी खराब हो जाएगा। ये पैर भी उठाना है जल्दी, डेफिनेटली उठाना है, नीचे से कैसे निकलेंगे आप। चलिए स्लो, ये अब बार बार चोट लगेगा तो हड्डी पे दिक्कत हो जाएगी, इसलिए तेज निकालना दूसरा पैर। चलिए एकदम तेज, बड़े बड़े, एकदम तेज, फेंक दूर। रनिंग रोकती है, देखो फिर पैर फोल्ड करी, फिर लगा वहीं आपको चोट। रोक रही है क्यों, रोक रही है क्यों, चलिए उठो उठो। यहाँ पे आके बॉडी रोक करके पैर मोड़ दे रही है तो लगेगा ही चोट। बेवकूफ लड़की, बैल हो क्या जी, बार बार उसको चोट खाओगी और खराब हो जाएगा। हो रहा है ना दर्द अब। एक बार जाओ तो उधर, एक आदमी जाओ, जल्दी 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 जाओ, थोड़ा सा जल्दी फुर्ती दिखाओ थोड़ा। हाँ अब बस इधर हो जाओ, और इधर, और इधर, मेरे आगे आगे आओ। गलत आदमी भेज दिए हम। इधर आओ, यहाँ ऐसे खड़े। हम जब तुमको बोले थोड़ा थोड़ा इधर उधर, थोड़ा 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 इधर उधर, बॉडी सीधी कर दो थोड़ी, ऐसे तिरछी और तिरछी, बस थोड़ा सा इधर हो जाओ, पीछे पीछे, थोड़ा पीछे चल के, ऐसे पीछे पीछे। बस बस हल्का आ गया, बस ऐसे ही रहना। दूसरा पैर चलाइए और रनिंग तेज रखिए वरना पीटेंगे अब आपको। बॉडी झुकाओ, यहां तक स्लो, और यहां के बाद जितना तेज हो सकती हो तेज हो जाना। रनिंग तेज होकर के जंप मारोगी, जंप हो जाएगा। बॉडी रुकी भी बॉडी लग रही है, जंप के वजह से दिक्कत नहीं है, बॉडी रोक देती हो, डरना मत। चलो आओ, चलो बेटा स्लो, अब एकदम तेज हो, एकदम तेज, खींच दे। आओ, इस बार दूसरा पैर नहीं लगा, पहले इस बार क्या है कि खींची तो सही तुम, लेकिन यहाँ जंप से पहले बॉडी को रोक दिया, टकअप उठाते ही रोक दिया। चलो फिर से आओ, एक बार टेक्निक कैच कर लेगी ना बेटा बॉडी, बार बार जंप होगा, अब बिना डरे होगा। स्लो रहना और लास्ट में तेज होना। दूसरा पैर उठाना, पूरा पहला और दूसरा दोनों पैर उठाना चाहिए, दूर जाना है गद्दे पे। आओ चल चल चल, एकदम बड़े पैर, एकदम तेज, खींच हुआ खींच। ओ अब देखो क्या गलती हुई, अब गलती हो गई कि आप दूर से कूद गए, अपनी बॉडी को नजदीक नहीं लाए। आपकी जंप क्लियर थी, आप दूर हो गए। अगर आपकी बॉडी यहाँ होती यही जंप हो जाता। जाइए फिर से। सर कूदना कहाँ से? यहाँ से, आप यहाँ से कूदी थी इसलिए जंप नहीं हुआ। जाइए फिर से। देखो रे लड़के, ये रैपर है ना, यहाँ से टकअप उठना चाहिए आपका। जाओ, अब पहला पैर उठा, रोकी बॉडी की चोट लगेगा पैर में, रोकना मत यहाँ। चलो स्लो, अब बड़े पैर, एकदम तेज, ताकत, फेंक ऊपर। ओ अब देखो बॉडी इधर मोड़ रही हो और पीछे यहाँ पे आए जंप, यहाँ से मारो। जाओ, 3 चांस मिलेगा और इस 3 चांस में जंप करना है तुमको। इसको ठीक करते बेटा। अब देखो जो तुम स्लो स्टार्ट ले रही हो ना, बहुत ज्यादा हल्का तेज पैर से स्लो लो। छोटा पैर हल्का तेज, ठीक है, छोटा पैर हल्का तेज, हल्का उतरो तो बस ये वाला जंप होगा। छोटे पैर से तेज, फिर बड़े पैर से तेज। चलो अब हो तेज एकदम। अब देखो ना कितना दूर से जंप आ रहा है, कैसी बेवकूफ लड़की हो, और दूरी की वजह से हिप लड़ जा रहा है। आओ फिर से, 2 चांस और बचा है, इस 2 चांस में जंप होना चाहिए। अब देखो स्लो का कॉम्बिनेशन तुमको सूट नहीं कर रहा। जब तुम स्लो करती हो ना, तुमको आइडिया नहीं लगता कहाँ से फास्ट लेना। तो अब हम एक सिस्टम बना रहे हैं। लेफ्ट लेग रखो यहाँ, लेफ्ट, राइट लेग पीछे करो। जितना तेज दौड़ सकती हो, अब स्लो भूल जाओ, जितना तेज दौड़ सकती हो बड़े पैर से उतना तेज दौड़ जाना, ठीक है। चल जाओ, ठीक। आ जाएगा, रनिंग की स्पीड कम थी और टेक ऑफ कम था। आओ लास्ट चांस है, इसमें कर देना। कहाँ दिए निशान, कहाँ दिए? कौन सा पैर? एकदम तेज दौड़ना है, जितना तेज दौड़ सकती हो दौड़ जाओ। तुम देखो मत उसको, अब इसको भूल जाओ। इस पे फोकस करती हो तो आगे का ये फोकस हट जाता है। एकदम तेज दौड़ जाओ, जितना तेज दौड़ सकते हो। जाओ, होगा। एकदम पैर उठाना, चल एकदम तेज, खींच ऊपर। अरे बड़ी बात, हम बोले थे 3 चांस में होगा, लास्ट चांस हुआ। अब जब एक बार, अब बोलना कुछ नहीं, जब एक बार हो सकता है तो
बार बार हो सकता है। अब देखो फॉर्मेट पकड़ में आ गया, आओ रखो पैर यहाँ, रखो। कौन सा पैर था? हाँ, एकदम तेज दौड़ना, सेम चीज बात बनेगी। चल एकदम तेज दौड़। अब क्या है, आगे वाला पैर यही नहीं, जल्दी उतार दी, आगे वाला पैर को दूर जाने दो। चलो फिर से, आप हट जाओ। रनिंग तेज लोगी और पैर उठा के दूर, पहले तो लिफ्ट और फिर दूर। जब पहला पैर दूर जाएगा तो दूसरा अपने आप नहीं लड़ेगा। चल चल चल, फेंक जोर। अब तुमको पीटा के दूसरा पैर फोल्ड कर रखती हो जी, ये दूसरा पैर यहां से बार बार फोल्ड कर देती हो, उठाने बोल रहे हैं इसको। चलो फिर से, गधी नहीं तो पूरा जंप मार देती है, उसके बाद थोड़ा सा पैर मोड़ देती है। अलर्ट हो, एकदम तेज चलना, जब बोले तब। चल हैकर। अभी भी वही बात, पैर आप आगे वाला फेंकती नहीं है, आगे वाला पैर नजदीक उतारती, जिस वजह से हिप रह जाता है पीछे। पहला पैर दूर फेंकिए, स्टेप बड़े रखिए। चल ये वाला भी होगा, ये भी जंप होगा। जो बता रहे वो यहाँ रख, पैर आगे रख थोड़ा सा, ठीक है। बड़े स्टेप से जितना तेज दौड़ सकते हो, उठाना, पैर को ऊपर कैरी करना है। टेक ऑफ मारने के बाद पहला पैर ऊपर उठा, दोनों पैर बड़ा। हाँ हाँ बड़ा ही। चलो खच, बनी बात। चलो आओ इधर, आ जाओ, फिर से करो, रखो यहां रखना, एकदम तेज दौड़ना। देख बेटा, इस चीज को एक बार कर लियो ना तो कैच कर लो कि कैसे कर तो तुम ही रही हो। चलो खींचना एकदम तेज और ताकत से, मन मजबूत करके। चल हक, शाबाश। एक जंप और, लास्ट जंप। नहीं लड़ता तो गिरता नहीं मुर्दी। रखो यहाँ, ये इस बार नाप देंगे, फिर से इस बार फिर नाप देंगे एक बार, लेकिन लास्ट कर देना, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अब एकदम तेज दौड़ना, चल एकदम तेज। हट, ओके। चलिए आइए, हाइट देखिए, नीचे देखो, चोरी नहीं कर रहे, ऊपर देखो कितना जंप है। 3-9 दिख रहा है, 3-9 दिख रहा है हमको। 3-9 तो 39 इंच है। ये देखो, यहाँ से नापे थे ना हम लोग, 3-4 नापे थे ना, देखो यहाँ देखो 3-4 है, आ गया। अब देखते हैं इधर, एक बार दिखाओ तो कृष्णा, कौन सा 3-4 है? ये 3-3 आ गया, सरक गया होगा थोड़ा। 3-4 यहाँ करना है, ये 3-3 है, 3-4 ये करना है ना। अच्छा। एक जंप और मारो। एक चांस मार दो, लास्ट खत्म करो, इसके बाद वहीं पैर रखो, एकदम जान से। हाँ, ताकत, जितना ताकत लगा सकती है। हक, आओ इधर, हाइट देखो, आओ कितना है। अब यहाँ देखो, 3-4, नीचे देख लो भाई, नीचे नीचे दिखा दे यार, ठीक है। हाइट में कोई इशू? अब देख सकते हैं गाइस कि लगातार 4-5 बार जंप वैसी लड़की मारी जो अभी इसी वीडियो में 2 फीट का भी जंप नहीं हो रहा था ना, पैर अड़ रहा था ना। लाइफ में पहली बार जंप सीख रही हो। कितनी बार होता है कि बच्चों के अंदर में बॉडी में जंप होती है, टेक्निकल फॉल्ट होता है, उनको टेक्निक पता नहीं है, डायरेक्शन पता नहीं, स्पीड कितनी देनी है, कौन सा पैर सही समय पे किस जगह से चलाना है, कितना चलाना है, ये सारी चीज़ें। इसलिए मैं एक नए और फ्रेशर बच्चे से वीडियो बनाता हूँ, ताकि वीडियो बनाने में महानता सिर्फ टीचर की नहीं होती है कि एक टीचर ने क्या क्या चीज़ें बताया। महानता कहीं ना कहीं बच्चों की भी है, जो कि अलग अलग तरह के मल्टीपल टाइप्स ऑफ फॉल्ट करते हैं और हमें एक मौका देते हैं उस फॉल्ट को डील करने का। जब हम उस सारे फॉल्ट को डील करते हैं तो उसी से एक टेक्निक्स निकल के आती है, जो कि टेक्निकल मेथड का को फॉलो करते करते बच्चा जंप कर जाता है। तो ओवरऑल इसमें मेरे साथ साथ प्रियंका का भी बहुत योगदान है कि इसने ज़्यादा से ज़्यादा तरह की गलती करी, और इन गलतियों की वजह से हमारा वीडियोज़ में सारी गलतियों को हम डील करते हैं, ताकि जो बच्चा हमारे पास नहीं आ पा रहा है, और ऐसी ही गलतियां, क्योंकि हाई जंप आप भी सीखोगे, जो व्यूवर्स हैं हमारे देख करके, तो वो भी हाई जंप में कॉमन ही गलतियां होती, ज़्यादातर लोग कॉमन गलतियां करते हैं। तो वीडियोस बनने से क्या होता है, उन सारे कॉमन गलतियों को हम सॉल्यूशन देते हैं अपनी वीडियोस में, जिसकी वजह से
ऐसे बच्चे हमारे पास जंप सीख पाते हैं जो कि हमारे पास नहीं भी आ पा रहे हैं, किसी रीज़न से दूर है, फाइनेंशियली इशू है, या गर्ल्स को बहुत लोग अलाउ नहीं करते हैं बाहर जाके ट्रेनिंग करना। तो इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ऐसा, और दिखा रहा हूँ कि जंप कैसे किया जाता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इस पर अपना कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको हमारे लिए हमारे यहाँ फिज़िकल ज्वाइन करना है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है, इस पर कॉल कर सकते हैं। किसी भी तरह का फिज़िकल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी यूनिट 2 जगह है, इसका हेड ब्रांच दिल्ली मुखर्जी नगर में है और दूसरा ब्रांच अभी पटना भी आ चुका है। तो मैं पटना गांधी मैदान गेट नंबर 12 के पास से ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप आना चाहते हैं तो आगामी एग्ज़ाम बिहार दरोगा भी है और अभी जो चल रहा है बिहार पुलिस, इसके लिए भी मैं यहीं पे हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो आपका नाम क्या है? प्रियंका तिवारी। प्रियंका तिवारी। प्रियंका, आपने मुझे कहाँ से देखा? पहली बार कैसे मेरे बारे में पता चला? यूट्यूब से। यूट्यूब से क्या देखा था उस पर? हाई जंप ही देखे थे सर, बहुत अच्छा सिखाते हैं। हाँ। अधिकतर मतलब लोग जो भी गुरु होते हैं उनका मतलब उनका अर्थ होता है कि मतलब जो पीछे हैं उनको वो आगे बढ़ाए। लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल वही करते हैं कि जिसको आता है उसी को और आगे बढ़ते हैं ताकि उनका नाम हो। हाँ। पर सर बहुत अच्छे लगे हमको इस मामले में कि जिसको नहीं आता है ना उस सर उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उसको सिखा के ही मतलब उसको वापस भेजते हैं। ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार करा लिए, नहीं हुआ तो छोड़ दिए। सर ऐसा नहीं करते हैं। इस मामले में सर बहुत अच्छे हैं और हमको सर से ही सीखना था, इसलिए सर के पास आए। थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, एक टीचर का सबसे पहला रूल ये है कि जो सबसे वीक बच्चा है उस पर ध्यान दें और उससे रिजल्ट निकालें, क्योंकि हर जगह 100, 200, 400 बच्चे रहते हैं। उन 200 बच्चों में 20, 25, 50 बच्चे ऑलरेडी अच्छा करने वाले होती हैं। तो ज़्यादातर एकेडमीज़ क्या होती है, अपने बेस्ट स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अपने चैनल पे दिखाती है और व्यूज़ लेती है और अपनी एकेडमीज़ को चलाती है। बट हमारा मानना है कि जो एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, जो बच्चा बिल्कुल बिगनर है, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा, अगर हम सारे टीचर मिल करके ऐसे बच्चों का हेल्प करते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो और मेहनत के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से अपने आप को तैयार कर पाते हैं। और उसका सकारात्मक परिणाम ये होता है कि एक दिन ऐसे ही बच्चे हमारे पास वर्दी में आते हैं और जिससे कि हमारा भी सम्मान बढ़ता है और इनका भी जीवन सफल बनता है। थैंक यू वेरी मच।